Hello friends, welcome to this educational blog. So in this blog I'm going to discuss about tax exemption rules on house rental allowances. So as we know, HRA house rental allowances is a very important component of an employee's salary. So after basic DA, house rental allowances get deducted. इट्स हाउस रेंटल अलाउंसेस को ही डिस्प्ले किया जाता है. एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है हाउस रेंटल अलाउंसेस. सो इस हाउस रेंटल अलाउंसेस का एक बेनिफिट ये है कि इफ अ एम्प्लॉय इज लिविंग ऑन अ रेंट, ड्वेलिंग ऑन अ रेंट, सो उसको कुछ सर्टेन अमाउंट रेंट पर देना होता है एम्प्लॉय को. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और वो जो सर्टेन अमाउंट देता है वो रेंट पर एम्प्लॉय, उसको वो एज अ रेंट का जो अमाउंट है वो हाउस रेंटल अलाउंसेस में ऑलरेडी एम्प्लॉयर दे रहा है अपने एम्प्लॉय को. सो जो बेनिफिट है वो कैसे ले सकता है एक एम्प्लॉय, अगर वो हाउस रेंटल अलाउंसेस को वो ये शो कर दे कि दैट एम्प्लॉय इज लिविंग ऑन अ रेंट और उसको उसकी ये लियाबिलिटी है कि उसको रेंट देना होता है, तो एटलीस्ट उसको इतना अमाउंट तो एग्जम्प्ट होना चाहिए टैक्स में. अगर उसका जो टैक्सेबल इनकम है, वॉट एवर टैक्सेबल एक टोटल इनकम है एम्प्लॉय की 3 लाख 4 लाख, उसमें उतना जो अमाउंट उसको जो टैक्स देना पड़ता है 1 लाख या 1.5 लाख का जो भी पर ईयर का जो अमाउंट टैक्स देना पड़ता है वो एटलीस्ट डिडक्ट हो जाना चाहिए. तो उसका जो फाइनल टैक्सेबल अमाउंट होगा, इफ सपोज अगर एम्प्लॉय का टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है 4 लाख एंड अगर उसमें HRA का अमाउंट है उसका जो 1 लाख जो वो देता है रेंट पर, तो 4 लाख में से 1 लाख माइनस डिडक्ट हो जाएगा तो होगा 3 लाख. सो अकॉर्डिंग जो टैक्सेबल इनकम होगा वो 3 लाख होगा. अब जो भी एज पर द स्लैब्स, जो 4 स्लैब्स हैं, जो अब जो टैक्स डिडक्ट होगा एम्प्लॉय का वो 3 लाख पर डिडक्ट होगा फाइनल ईयरली जो टैक्स होगा. सो what this as per how this there are some certain rules and regulation for this HR tax exemption on HRA. Let's see. So as per the Income Tax Act 1961, there is a section in the Income Tax Act. This section is 1030A of this Income Tax Act 1961. The maximum जो deduction होता है HRA का, that can be up to the actual HRA component received from the employee. So there, according to this section 1013A of Income Tax Act 1961, there can be a maximum deduction. There can be the maximum HRA डिडक्शन जो टैक्सेबल अमाउंट में से मैक्सिमम HRA डिडक्शन हो सकता है. दैट कैन बी दैट अमाउंट जो HRA कंपोनेंट ऑलरेडी मीन्स जो एक्चुअल HRA अमाउंट है जो रिसीव हो रहा है एम्प्लॉय को, वो अमाउंट. एक्चुअली देयर आर 3 कंडीशंस अकॉर्डिंग टू दिस रूल. इसके अंदर एक रूल आता है 2A रूल, सेक्शन 1013A, और उसके अंदर एक रूल आता है 2A रूल. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द एग्जेम्पशन ऑन दिस HRA इज कैलकुलेटेड एज the least of the following is exempted from the salary under this section. It does not form part of the taxable income. So तीन प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा. इन तीनों प्रोसीजर्स में से जो भी लीस्ट इनकम मिलेगी टैक्सेबल HRA की जो लीस्ट इनकम मिलेगी, दैट अमाउंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज टोटल टैक्सेबल अमाउंट. लेट्स सी क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, देर इज सर्टेन HRA हाउस रेंटल अलाउंसेस. सबसे पहले तो एज वी नो कि हाउस रेंटल अलाउंसेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है सैलरी पर. सो दैट इज 50% ऑफ बेसिक प्लस DA. मतलब इफ सर्टेन केसेस अगर DA नहीं है इंक्लूडेड एम्प्लॉय की सैलरी में, तो DA को फिर एक्सक्लूड कर दिया जाता है. फिर बेसिक पर ही 50% कैलकुलेट किया जाता है अगर एम्प्लॉय मेट्रो सिटी में, कोई भी मेट्रो सिटी में ड्वेल कर रहा है तो. अब अगर बेसिक DA भी इंक्लूडेड है तो फिर बेसिक और DA दोनों को एड ऑन कर उसका 40% या 50% निकाला जाता है अगर कंडीशन अप्लाइड कि एम्प्लॉय मेट्रो सिटी में ड्वेल कर रहा है या नॉन मेट्रो सिटी में ड्वेल कर रहा है, और रेंट मीन्स उसका जो रेंटेड हाउस है वो मेट्रो सिटी में है या फिर नॉन मेट्रो सिटी में है, इट डिपेंड्स. सो ये कंडीशन है, तो ये अमाउंट निकाला जाता है 50% ऑफ बेसिक if the employee is rented in metro city, or 40% of basic if employee is rented in non metro city. ये हो गया एक अमाउंट. Now there is a certain amount
विच इज रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड. सपोज एम्प्लॉयर के एंड से 1 लाख रिसीव हुआ है उसको अमाउंट, कोई भी अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट, 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख, इट टोटली डिपेंड्स. नाउ एक अगर एक एक्चुअल रेंट पेड मीन्स लाइक एम्प्लॉय जो है, जो द एम्प्लॉय हु इज एक्चुअली गिविंग द रेंट, अगर उसको एम्प्लॉयर के एंड से अगर सपोज इफ अगर उसको एम्प्लॉयर के एंड से 1.5 लाख का अमाउंट रिसीव हो रहा है फॉर एज एन टू रेंट एज अ पेमेंट ऑफ रेंट टू हिज हाउस, बट इट डजेंट मीन कि वो उतना ही उसको 1.5 लाख का ही उसको रेंट पे करना पड़ता है. हो सकता है कि उसको 1.5 लाख से कम भी पे करना पड़ता हो सकता है उसको 1.5 लाख से ज्यादा भी पे करना पड़ता हो. इट टोटली डिपेंड्स. सो एक्चुअल रेंट पेड मीन्स एम्प्लॉय को एक्चुअली में कितना रेंट पे करना पड़ता है, वो उसका ईयरली अमाउंट फाइंड आउट करेंगे. देन वी विल डिडक्ट 10% ऑफ दिस अमाउंट. ये जो अमाउंट यहां से निकलेगा उसको 10% डिडक्ट करेंगे. सो अब ये 3 अमाउंट्स हमारे पास आएंगे. एक इस कंडीशन में अमाउंट आएगा जो एक्चुअल एचआरए रिसीव होगा एम्प्लॉयर के एंड से, एक ये अमाउंट रिसीव्ड होगा, एक ये अमाउंट आएगा जो हम 50% या 40% निकालेंगे बेसिक का, और एक ये अमाउंट आएगा इस फॉर्मूले से जहां पे एक्चुअल जो एम्प्लॉय पे कर रहा है रेंट के लिए उसका ईयरली अमाउंट माइनस 10% ऑफ दिस अमाउंट, माइनस 10% ऑफ दिस अमाउंट. सो ये तीनों अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. दिस 3 अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड एंड आफ्टर दैट इन तीनों अमाउंट में से जो लीस्ट अमाउंट होगा दैट इज द अमाउंट जो टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा एम्प्लॉय के टोटल टैक्सेबल इनकम से. मीन्स इन तीनों कंडीशंस का जो लीस्ट अमाउंट होगा, ये जो 3 कंडीशंस, दीज आर 3 कंडीशंस, इनका जो लीस्ट अमाउंट होगा, इसका जो लीस्ट अमाउंट होगा दैट इज टैक्स एग्जेम्प्टेबल लीस्ट अमाउंट. इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन पे जो लीस्ट अमाउंट होगा दैट इज टैक्स एग्जेम्प्टेबल, दैट इज टैक्स एग्जेम्प्टेबल. सो इसका एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन. फर्स्ट लेट्स सी कि सपोज एचआरए एग्जाम्पशन क्लेम करना है अगर एम्प्लॉय को, तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. So that employee required a PAN card of his own. Then employee required landlord's PAN card and land receipts. Means अगर वो रेंट पे कर रहा है तो उसके पास लैंड रिसिप्ट तो होनी चाहिए, एटलीस्ट लैंड रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुली डॉक्यूमेंटेड होगा कि दैट एम्प्लॉयज हैज अ लिएबिलिटी और उसको रेंट देना पड़ता है तो उसको एग्जम्पशन चाहिए. नाउ डिडक्शंस कैन कॉपी ऑफ द रेंट एग्रीमेंट का उसको कॉपी भी चाहिए, मतलब मीन्स लाइक क्लेम करने के लिए, एचआरए क्लेम करने के लिए उसको रेंट एग्रीमेंट की कॉपी भी चाहिए. नाउ इन केस डिडक्शंस कैन बी क्लेम्ड आइदर अंडर सेक्शन 13A और of Income Tax Act 1961 or Section 80GG. So this 80GG is also it also provide benefits in HRA as a taxable exemption in taxable income. How? Suppose there are person means there are salaried person जिनके components में, जिनके salary components में HRA included नहीं है, if suppose, and also there are self-employed people. सो उनको भी दे आर लिविंग ऑन रेंट, उनकी सैलरी में से टैक्स एचआरए नहीं है बट दे आर लिविंग ऑन रेंट एंड देर आर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जो दे आर ऑल्सो लिविंग ऑन रेंट. तो उनको उसका एग्जाम्पशन चाहिए, उनको बेनिफिट चाहिए क्योंकि उनके पर एक लिएबिलिटी है, उनको रेंट का अमाउंट देना होता है. सो दे नीड सम बेनिफिट्स इन देयर टैक्सेबल इनकम, उनको रिड्यूस करवाना है अपनी टैक्सेबल इनकम. सो उस कंडीशन में 80GG रूल के 80GG जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर है उसके तहत दे कैन शो दीज डॉक्यूमेंट्स, उनको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी. दे कैन शो दीज डॉक्यूमेंट्स, इस डॉक्यूमेंट्स शो कर वो टैक्स बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं ऑन एचआरए, आई मीन ऑन हाउस रेंट अलाउंसेज और ऑन बिकॉज दे आर स्टेइंग ऑन अ रेंट हाउस. उस बेसिस पर वो लोग क्लेम कर सकते हैं बेनिफिट्स अपने टैक्सेबल इनकम पे. सो as a salaried employee means one cannot claim full tax exemption on a rental amount. जो भी रेंटेड अमाउंट है
बिकॉज देर आर सर्टेन पीपल जिनको 25,000 भी रेंट अमाउंट देना पड़ता है, देर आर सर्टेन पीपल जिनको 7 या 8,000 भी रेंट अमाउंट देना पड़ता है. तो सो ऐसा नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय को जितना वो रेंट अमाउंट दे रहे हैं उनको उतना टोटल 100% एग्जम्पशन मिल जाएगा, टैक्स उतनी पूरी रेंटेड अमाउंट टैक्सेबली एग्जम्प्टेड हो जाएगी. नहीं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दीज 3 कंडीशंस. ये जो तीन कंडीशन है, इनमें से जो लीस्ट अमाउंट आएगा, इन 3 कंडीशन में से जो लीस्ट अमाउंट निकल कर आएगी, दैट अमाउंट इज टैक्सेबली एग्जम्प्टेड. सो लेट्स सी एक एग्जाम्पल, हम विल सी वन एग्जाम्पल. सो देयर इज मिस्टर ABC जिनकी बेसिक सैलरी है 30,000 पर मंथ. ओके, एंड उनको एक्चुअल अमाउंट पे करना पड़ता है अपने रेंट का, दैट इज 10,000 पर मंथ. सो उनको एनुअली कितना अमाउंट पे करना पड़ा रेंट का? 10,000 इंटू 12 एनुअली उनको पे करना पड़ रहा है. एनुअली पेड ऑन रेंट इट्स 10,000 इंटू 12, दैट इज 1,20,000. ओके, नाउ दैट पर्सन इज गिवन HRA एज 13,000 पर मंथ. तो उनको उनका जो ईयरली HRA है उनको कितना मिल रहा है? 13 इंटू 12 1.5 समथिंग, 1.5 लाख समथिंग. एंड कन्वेंस उनको इतना मिल रहा है, मेडिकल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस इतना मिल रहा है. सो दीज आर सेपरेट थिंग. उनको इन पर्सन को HRA, ये जो मिस्टर ABC है, इनको HRA में उनका जो HRA अमाउंट आएगा ईयरली का, उसके अमाउंट में उनको कितना टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा? लेट्स सी. सो फर्स्ट कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल 2A एंड 1013 सेक्शन, एक्चुअल HRA रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर. सो एक्चुअल HRA क्या है? 13 इंटू 12, 13,000 इंटू 12, ये इतना रिसीव हो रहा है एम्प्लॉयर से. तो 13,000 इंटू 12 विच इज 1,56,000, ये एक्चुअल HR है जो एम्प्लॉयर इस एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है. नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या? 50% निकालना है बेसिक और DA का. सो यहाँ पर बेसिक इज 30,000 पर मंथ. सो 30 इंटू 12 इज 3,60,000 पर ईयर. सो 50% 3,60,000 का, दैट इज इतना 1,80,000. नाउ एक्चुअल रेंट. अब देर इज थर्ड कंडीशन. ये फर्स्ट कंडीशन हो गई. फर्स्ट कंडीशन में कितना अमाउंट मिल रहा है उसको एम्प्लॉयर से? 1.5 लाख के आसपास मिल रहा है अमाउंट. सेकेंड कंडीशन, ये फर्स्ट है, फर्स्ट रूल, देन सेकेंड रूल, एंड दिस इज थर्ड रूल. इसमें क्या है? एक्चुअल रेंट माइनस 10. अब एक्चुअल रेंट उसको कितना पे करना है? मिस्टर ABC कितना रेंट, एक्चुअल रेंट पे कर रहा है? दैट इज 1.2 lakhs. सो दिस 1.2 lakhs, 1,20,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस TA. सो बेसिक प्लस कितना था? 56,000. So 10%, so it will be 1,56,000 minus 1,20,000.
Okay, so I got is 1,04,400. So I got this as actual rent minus 10% of basic plus TA is something 1,04,400 something. So now इन तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगा मीन्स 1,56,1,8,00,1,04,400 इनमें से जो लीस्ट अमाउंट है वो इसी कंडीशन पे आ रहा है, थर्ड कंडीशन पे. सो दिस लीस्ट अमाउंट इज टैक्सेबली एग्जेम्प्टेड. मतलब ये जो लीस्ट अमाउंट है ये टैक्सेबली एग्जेम्प्टेड है. मीन्स इस अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट होगा एम्प्लॉय का जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट होगा उसमें से ये वाला अमाउंट जो है जो एचआर इंस्ट्रूमेंट से उसको टैक्स में टैक्स में बेनिफिट मिलेगा. बिकॉज ये वाला जो अमाउंट है वो उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा या माइनस कर दिया जाएगा या एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा. और फिर ये वाला अमाउंट माइनस और रिड्यूस एग्जेम्प्ट करने के बाद जो टैक्सेबल अमाउंट होगा फाइनली उस पर जो टैक्सेबल इनकम है या जो फाइनल जो एक टैक्सेबल इनकम आएगी ईयरली वो कंसिडर किया जाएगा. सो दीज आर द 3 कंडीशंस. इन 3 कंडीशंस को ध्यान में रखना जरूरी है. दैट एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हो रहा है एम्प्लॉयर के एंड से, देन 50% ऑफ बेसिक, देन एक्चुअल रेंट पेड, कितना एक्चुअल रेंट पे हो रहा है, पे कर रहा है एम्प्लॉय रेंट पर, माइनस ये जो फॉर्मूला है 10% ऑफ बेसिक. और इन तीनों के अमाउंट को कैलकुलेट करके जो लीस्ट अमाउंट है दैट इज टैक्सेबली एग्जेम्प्टेड. सो दैट्स इट. एचआरए काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, कॉम्पोनेंट है, because it reduces the taxable income and helps to reduce tax amount that an employee is liable to pay. एक एम्प्लॉय के ऊपर लियाबिलिटी होती है काफ़ी सारे टैक्सेस पे करने की. सो एक एचआरए के थ्रू वो अपना कुछ लियाबिलिटी कम कर सकता है. तो एक एचआरए एक हेल्पिंग अमाउंट, मतलब एक हेल्पिंग एक बेनिफिट कंपोनेंट है. अगर एम्प्लॉय रेंट पे अपने घर में रह रहा है, एक रेंटेड हाउस में रह रहा है, या फिर लाइक वॉट एवर द कंडीशन है कि एम्प्लॉय अगर रेंटेड हाउस में रह रहा है तो वो उस लियाबिलिटी से भी थोड़ा सा वो बेनिफिट ले सकता है थ्रू टैक्स एग्जम्पशन ऑन एचआरए. सो दिस इज फ्यू पॉइंट्स अबाउट टैक्स एग्जम्पशन ऑन एचआरए. आई होप you like it. So this is about it. I will come up with more such information. Till then, bye bye. Thank you for watching this video.